भगवान गणेश हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक है और उन्हें प्रारंभ के देवता, विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। भगवान गणेश को विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में अलग अलग समय पर अवतार लेने के रूप में चित्रित किया गया है। उनके अवतार की कथाएं गहरे धार्मिक और दार्शनिक अर्थ रखती हैं और वे हमें जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों के बारे में शिक्षाएं देती हैं। भगवान गणेश के 8 प्रमुख अवतार। भगवान गणेश के 8 प्रमुख अवतारों की कथा गणेश पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। इन 8 अवतारों को अष्टविनायक के रूप में भी जाना जाता है। ये अवतार संसार के विभिन्न असुरों को पराजित करने और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए थे। इन अवतारों के माध्यम से भगवान गणेश ने असुरों और दुष्ट शक्तियों का नाश किया और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना की। आइए हम उनके 8 प्रमुख अवतारों और उनके पीछे की कथाओं को विस्तार से जानें। 1. वक्रतुंड अवतार। ये भगवान गणेश का पहला अवतार है जिसे उन्होंने मत्स्यासुर नामक राक्षस का नाश करने के लिए लिया था। मत्स्यासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता या शक्ति पराजित नहीं कर सकेगी। इस वरदान के बाद मत्स्यासुर ने त्रिलोक में अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति और अत्याचारों से त्रस्त देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने भगवान गणेश का वक्रतुंड अवतार धारण कर मत्स्यासुर का वध किया और संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। 2. एकदंत अवतार। भगवान गणेश का दूसरा अवतार एकदंत है। इस अवतार की कथा मदासुर से जुड़ी है। मदासुर ने भी अपने कठोर तप के द्वारा वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके बाद उसने पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। मदासुर के आतंक से देवता घबरा गए और उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की। तब गणेश ने एकदंत अवतार लिया और मदासुर को पराजित किया। एकदंत अवतार का प्रतीक है अहंकार का नाश और विनम्रता का महत्व। 3. महोदर अवतार। मोहासुर नामक एक असुर ने भी कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और त्रिलोक में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। मोहासुर ने लोगों को मोह में डालकर उनसे गलत कार्य करवाने शुरू किए। उसकी शक्तियों से प्रभावित होकर देवताओं ने भगवान गणेश से प्रार्थना की। तब भगवान गणेश ने महोदर अवतार लिया और मोहासुर का वध किया। यह अवतार हमें इस बात की शिक्षा देता है कि व्यक्ति को मोह और माया से दूर रहना चाहिए। 4. गजानन अवतार। लुब्धासुर नामक एक असुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और पूरे संसार में अत्याचार फैलाने लगा। उसकी शक्ति के सामने सभी देवता हार मान गए। तब भगवान गणेश ने गजानन अवतार लिया। गजानन रूप में भगवान गणेश ने लुब्धासुर को पराजित किया और धर्म की पुनः स्थापना की। यह अवतार हमें इस बात की सीख देता है कि लोभ एक गंभीर पाप है और इससे व्यक्ति का पतन निश्चित है। 5. लंबोदर अवतार। लंबोदर अवतार भगवान गणेश ने क्रोधासुर नामक असुर का नाश करने के लिए लिया था। क्रोधासुर ने अपने तप द्वारा शक्तियां प्राप्त की और वह क्रोध के अधीन हो गया। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता उसकी दुष्टता से भयभीत हो गए। तब भगवान गणेश ने लंबोदर अवतार लिया और उसे पराजित किया। इस अवतार का मुख्य संदेश यह है कि क्रोध व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है और उसे संयमित रहना चाहिए। 6. विकट अवतार। भगवान गणेश का विकट अवतार समयासुर नामक असुर के वध के लिए हुआ था। समयासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह समय के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इससे पूरे ब्रह्मांड में समय की गति अव्यवस्थित हो गई और लोग कष्ट में पड़ गए। तब भगवान गणेश ने विकट अवतार धारण कर समयासुर को पराजित किया। विकट अवतार हमें समय के महत्व और उसके सही उपयोग की शिक्षा देता है। 7. विघ्नराज अवतार। विघ्नासुर नामक असुर ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि वह किसी के भी कार्य में विघ्न डाल सकता है। इससे संसार के लोग और देवता सभी परेशान हो गए। हर शुभ कार्य में विघ्न पड़ने लगा। तब भगवान गणेश ने विघ्नराज अवतार लिया और विघ्नासुर को पराजित किया। विघ्नराज अवतार का संदेश है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कार्य करता है उसके कार्य में कोई विघ्न नहीं आ सकता। 8. धूम्रवर्ण अवतार। धूम्रासुर नामक असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह धुएं के रूप में सभी जगह फैल सकेगा और उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। उसके अत्याचारों से पृथ्वी पर अंधकार फैल गया। तब भगवान गणेश ने धूम्रवर्ण अवतार लिया और धूम्रासुर का नाश किया। यह अवतार हमें ये संदेश देता है कि अज्ञान और अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान और प्रकाश की आवश्यकता होती है। गणेश के अन्य अवतार और उनकी कथाएं। भगवान गणेश के ये 8 अवतार सबसे प्रसिद्ध हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें विभिन्न पुराणों में और कई अवतारों में चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए शिव पुराण में भी गणेश के कुछ और अवतारों का उल्लेख मिलता है, जो विभिन्न राक्षसों का नाश करने के लिए प्रकट हुए थे। गणेश के हर अवतार में किसी विशेष दोष या विकार का नाश होता है और वे हमें सही जीवन जीने की दिशा दिखाते हैं।
गणेश जी के अवतारों का आध्यात्मिक महत्व। भगवान गणेश के अवतार केवल धर्म और असुरों के विनाश की कथाएं नहीं हैं, बल्कि ये हर व्यक्ति के जीवन में आने वाले विभिन्न कष्टों और समस्याओं के प्रतीक हैं। प्रत्येक अवतार के पीछे एक गहरा दार्शनिक संदेश छिपा है। भगवान गणेश के अवतार हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याओं से कैसे निपटा जाए और कैसे हम अपने आंतरिक दोषों को पहचानकर उनका समाधान कर सकते हैं। अहंकार, मत्सरासुर और मदासुर जैसे असुरों का प्रतीक को दूर करने के लिए विनम्रता और सद्गुणों की आवश्यकता होती है। लोभ और मोह जैसे दोषों से व्यक्ति को मुक्त रहना चाहिए। क्रोध और अज्ञानता के प्रभाव से बचने के लिए संयम और ज्ञान का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान गणेश के अवतारों की कथाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं और समस्याओं को समझने और उनसे निपटने की शिक्षा देती हैं। हर अवतार किसी न किसी मानवीय दोष जैसे अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध आदि से मुक्ति का प्रतीक है। भगवान गणेश की पूजा और उनके अवतारों की कथाएं हमारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करती हैं और हमें ये सिखाती हैं कि धर्म और सद्गुणों का पालन करते हुए कैसे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना किया जाए।